हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो अकाउंट क्वालिटी इशू और व्हाई एड्स आर नॉट रनिंग। अकाउंट क्वालिटी इशू मतलब गाइस, आपने सपोज आज ऐड अकाउंट बनाया। अभी मैं बिजनेस मैनेजर या पर्सनल ऐड अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा एक बता रहा हूँ कि ऐड अकाउंट आपने बनाया, ठीक है। ऐड अकाउंट आपने बना लिया। अब क्या है कि किसी रीज़न की वजह से आपने पेमेंट सिस्टम आपने फुलफिल अच्छे से नहीं करी, या पेमेंट आपका पुराना ऐड अकाउंट पुराना अकाउंट था, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट पुराना था से बिजनेस मैनेजर, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं गाइस, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करते 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 वो चीज़ रिजॉल्व होती है, ठीक है। तो सिनारियोज कभी कभी आपके ऐसे, इनफैक्ट इंटायर इतने साल के करियर में मैं अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल नई चीज़ें निकल के आ जाती है मेरा, बिकॉज ये सिस्टम क्या है गाइस, रेगुलरली अपडेट होते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते रहते हैं, तो इनके रेगुलेशंस पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती रहती है। तो आपको सिस्टम के साथ ही और रेगुलेशन के साथ ही आपको भी अपडेट रहने की ज़रूरत होती है, और आपको नॉर्म्स पता होने चाहिए जब आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो ठीक है। तो पेमेंट से कि आपने बिजनेस मैनेजर, आपने पहले वाले जो ऐड अकाउंट थे उसमें कुछ पैसे बचे हुए थे, मतलब बैलेंस आपने ऐड रन कर लिया था, बट बैलेंस आपने पेमेंट नहीं किया था, से 3000 का पेमेंट आपने नहीं किया था पहले वाले। आपने वहाँ ऐड अकाउंट क्या किया, जो बैन हो गया था या किसी रीज़न से, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। आपने क्या किया कि एक नया कार्ड लगाया सेम अकाउंट में और बिजनेस मैनेजर के थ्रू, और आपने उसको चाहा कि रन हो जाए कैंपेन रन हो जाए। कैंपेन रन होगा? नहीं होगा। कैंपेन रन नहीं होगा बिकॉज फेसबुक को पता है गाइज कि आपने सेम चीज़ को आपने अप्लाई किया है, सिर्फ आप पैसे नहीं देना चाहते हो, और प्रीवियस वाले पैसे बिना दिए हुए आपका ऐड अकाउंट डिसेबल्ड है, ऐड अकाउंट डिसेबल है, और ये दूसरा ऐड अकाउंट भी डिसेबल होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है गाइस, आपने ऐड अकाउंट नया बनाया, बिल्कुल फ्रेश बनाया सब चीज़, ठीक है। और क्या है कि आपके ऐड अकाउंट जैसे सी क्रिप्टो का आपने ऐड लगाया, क्रिप्टो का आपने ऐड लगा दिया। अब क्या है गाइस, बिकॉज आई हैव सीन सिनेरियोज, क्या होता है क्रिप्टो का लगाया, डेटिंग से रिलेटेड लगाया, या कोई हेल्थ से रिलेटेड लगाया, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम वगैरह से रिलेटेड एड्स वगैरह लगाए, कुछ ऐसे कंट्रीज में आपने जो बैन हो रखा है उनसे रिलेटेड आपने ऐड लगाया। आपको नॉर्म्स नहीं पता था, आपने किसी क्लाइंट का या अपना खुद का ऐड लगाया। अब उस केस में क्या है गाइस, ये नॉर्म्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब आपको पता नहीं है इनडायरेक्टली, ठीक है। नॉर्म्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इस केस में क्या होगा कि आपकी ऐड जो है, ऐड अकाउंट तुरंत बंद हो जाएगी, सस्पेंशन में चली जाएगी, ठीक है। क्रिप्टो के एड्स, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्रिप्टो के एड्स के लिए क्या होता है गाइस कि क्रिप्टो के लिए सर्टिफिकेशंस लेने, मतलब जो ऑथराइज्ड जो हैं प्लेटफॉर्म्स, वही ऐड रन कर सकते हैं, उनमें सर्टिफिकेशंस वगैरह दिखानी पड़ती है, या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें अगर करनी है, कोई डॉक्टर है और उससे रिलेटेड अगर वो सर्व कर रहा है चीज़ों को यूएस में से यूएस में अगर कर रहा है, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन दिखाने के बाद वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो उसकी भी नॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी सिनेरियोज अलग अलग डिफर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि क्यों बैन हो सकते हैं। तो अकाउंट क्वालिटी इश्यूज जब पता रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके पूरे के पूरे अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको तुरंत रिजॉल्व करने की जरूरत है विद हेल्प ऑफ मेटा सपोर्ट। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मल्टीपल क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ मैंने क्वेश्चन कर लिया वहाँ पे, बट फेसबुक से या मेटा से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है गाइस, मतलब आपका जो अकाउंट है वो रिंस्टेट, मतलब दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, आपने कुछ वायलेशन ऐसा किया है, या आपके ऐड अकाउंट के ये से रिलेटेड हो सकता है, या आपके फेसबुक ऐड से रिलेटेड हो सकता है, क्रिएटिव से रिलेटेड हो सकता है, कुछ टर्म से रिलेटेड हो सकता है, आपने कुछ अनऑथराइज्ड तरीके से इस चीज़ों को परफॉर्म किया है, अनजाने में ही सही, बट वो चीज़ें फेसबुक की नज़र में उसके पॉलिसी का उल्लंघन है, उसके पॉलिसी को आप वॉयलेट कर रहे हो, सो इन दैट केस इट कैन बैन योर अकाउंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वाई एड्स आर नॉट रनिंग। गाइस, वाई एड्स आर नॉट रनिंग के भी बहुत सारे एड्स नॉट रनिंग, ठीक है, एड्स नॉट रनिंग, इसके भी बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं गाइस, बहुत सारे, इनफैक्ट मतलब बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजट से रिलेटेड हो सकता है, से बजट से रिलेटेड हो गया। दूसरी बात मैं कहूँ कि बजट एक हो गया, आपके क्रिएटिव से रिलेटेड हो सकता है गाइस।
ऑडियंस सेट से रिलेटेड हो सकता है, जो आपने ऑडियंस बताया है फेसबुक को, जैसा कि मैंने डिस्कस किया पहली वीडियो में कि ऑडियंस कैसे क्या कर रहे हैं, क्या वो ऑडियंस डिफाइन करना पड़ता है। तो ऑडियंस का डेफिनेशन जो है वो आपने सही तरीके से नहीं कर रखा है, शायद इसलिए आपका कैंपेन ही सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कि ऑडियंस जो आपने बनाया है उसका साइज क्या है। ऑडियंस साइज ही अगर फ्रूटफुल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आपका ऐड नहीं सर्व होगा, ऐड नहीं दिखेगी। तीसरी चीज़ क्या है गाइस, समटाइम्स क्या होता है कि आपके एड्स कुछ टाइम में चलने के बाद लर्निंग में रहते हैं। एक तो लर्निंग का फेज आता है, जब लर्निंग में रहेगा तो एड्स नहीं रन करेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग भी एक फेज हो गया, लर्निंग से भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। तीसरी चीज 1 2 3 4 5 फिफ्थ चीज हो गया गाइज यहाँ पे एड्स में समटाइम्स क्या होता है, क्रिएटिव फैटिग होता क्या है गाइस। क्रिएटिव फैटिग में क्या होता है कि आपके ऐड जो है वो सर्व हो रहे थे एक टाइम तक, बट क्या है कि आपका ऑडियंस साइज से 100 है, ओनली 100, और इन्हीं 100 लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। अब क्या है गाइस, 100 लोगों को एक ही इमेज आप दिखा रहे हो, आपने एक ही इमेज लगाया था, जो भी इमेज आपने लगाई थी वो एक ही इमेज थी। अब 100 लोगों ने देख रखा है एक इमेज को, आपके ब्रांड से रिलेटेड इंटरेक्शन हो चुकी है उनकी, तो वो दोबारा क्लिक क्यों करें? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, डजंट मेक सेंस। तो इस केस में क्या होता है कि क्रिएटिव फैटिग भी हो जाती है गाइस। तो क्रिएटिव फैटिग का भी सिचुएशन हम लोग देखेंगे, उसकी वजह से भी आपकी ऐड नहीं रन कर रही होती है। ठीक है, और भी मल्टीपल तरीके हैं फाइंड आउट करने के, डायग्नोस करने की कि आपके एड्स रन क्यों नहीं हो रहे हैं। बट मोटा मोटा जो है, जो ओवरऑल है गाइस, वो ये रीजंस हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम, अगर तब भी सारी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड हो रही है तो अकाउंट क्वालिटी इशू हो सकता है गाइस, अकाउंट क्वालिटी इशू जो हमने पहले डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आ रही होंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। केस स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेंगी गाइज कि जो मेटा का प्लेटफॉर्म है इसको एक्चुअली यूज़ कैसे करना चाहिए, मेटा क्या चाहता है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्कआउट एक्चुअली इनका बेस क्या है और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में हम करने वाले हैं। तो गाइज कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।